बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज इतनी एमरजेंसी में आपसे बात करने का मकसद ये था कि आपको बता सकूं, पिछले 1 घंटे से मैं अपनी गाड़ी में ही हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ और शायद प्रॉब्ली 1 घंटा मुझे और ड्राइव करना पड़ेगा। तो बताना मैं बस ये चाहता हूँ कि हर गुज़रने वाले दिन के साथ जो प्राउड पाकिस्तानी वाली फीलिंग है वो थोड़ी सी डाइमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि तकरीबन पिछले 2-3 महीने से अंडर कंस्ट्रक्शन जो एरिया या जहाँ जिस रास्ते से मैं गुज़रता हूँ वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बताता चलूँ। बेसिकली आई लिव इन बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी, और मेरा जो प्रोबेबल रूट है या तो वो DHA 1 से बनता है या फिर वो जो सवा पुल है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच उसके सामने से। अब बेसिकली आज हुआ ये कि जो नॉर्मल रूट है DHA वाला, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था। तो मेरे साथ एक फैमिली मेम्बर होती हैं, उनको मुझे पहले ड्रॉप करना होता है अपने काम पे जाने से पहले। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दैट वाज ओवर क्राउडेड, और प्रॉबेबली जो एक लेन होती है जहाँ से सिर्फ जो रेजिडेंट्स हैं DHA के वो गुज़र सकते हैं, डेली वो खोली होती है, लेकिन आज किसी वजह से वो बंद थी तो वहाँ पे रश था। वहाँ से बहरहाल मैं निकला और मैं आ गया दूसरे रूट से। अब हुआ ये कि पहले कुछ दिन पहले सवा पुल जो था वो गिर गया था बारिश वगैरह की वजह से, वहाँ पर फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता रहा, और आज दोबारा जब हम वहाँ पर गए तो वो पूरा का पूरा रोड क्लोज था गाड़ियों के लिए। अब पॉइंट ये है कि अगर कुछ ऐसा करना होता है, इतनी बड़ी इंतज़ामिया, सारा लॉजिस्टिक, सारा कुछ आपके पास है, जो मैसेजेस आपने पहुंचाना होते हैं वो पैसे लगाकर भी हुकूमत हम तक पहुंचाती है। अरबों रुपया उन एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर लगता है कि जिनकी शायद हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, जो कि आपकी इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम है, यानी देखें ना, मेन GT रोड है वो, लाखों लोगों ने वहाँ से डेली ट्रैवल करके गाड़ियों पर ही आएंगे ना, उनके पास कोई हेलीकॉप्टर तो नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ तो नहीं प्रोवाइड की हुई अभी तक। इतना ना हमने टेक्नोलॉजी में अभी एडवांसमेंट ली है। तो आप कम से कम यार बता तो दें, अगर इतना आपने जलील करना है लोगों को तो आप कम से कम बता दें कि कोई हो सकता है कि हम आधा घंटा घर से पहले निकल आते हैं या फिर कोई और चीज़ ऐसी हो जाती। मतलब आप ऐसा क्यों करते हैं डेली बेसिस पर? हमें जहनी मरीज़ बनने से मतलब नहीं बचाया जाता। हर एक गुज़रते हुए दिन के साथ हमें ये महसूस होता है कि शायद हम इस मुल्क में रहते हुए या तो गलती कर रहे हैं या फिर हमें पाकिस्तानी होना ही नहीं चाहिए था। माजरत के साथ मैं ख़ुद एक आप क्या कह लें कि पता नहीं कहना भी चाहिए या नहीं, पेट्रियाटिक आदमी हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हमेशा कि मैं अब्रॉड जा सकूँ, लेकिन हमेशा मैंने वो टर्न डाउन की, और टिल नाउ मेरा यही इरादा है कि हमने इसी मुल्क में रहना है। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई अच्छा मैसेज नहीं दे पाते बाहर से आने वाले लोगों को। हमारे वो रिलेटिव्स जो बाहर रहते हैं, हम उनके सामने हम किस मुंह से कहें कि हम एक बहुत अच्छी जगह या बहुत अच्छे मुल्क में रह रहे हैं? तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। हमें अगर कम से कम इस तरीके से जलील होना है या जलील करना है तो हमें कम से कम बता दिया जाए, ताकि हम मेंटली प्रिपेयर होकर घर से निकलेंगे, यार आज हमारे किस्मत में इतनी जलालत लिखी है। बहरहाल 8:30 कोर्ट्स का टाइम था, 7:40 पर मैं गाड़ी में बैठूँ, अभी ये 8:46 हो रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा 6 मिनट हो चुके हैं। मुझे जाना है, मेरी डेस्टिनेशन G11 है, चूँकि आज हमारी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी शिफ्ट हो रही हैं। वो भी एक और स्पेक्ट्रम है जलालत का, उसके ऊपर मैं फिर बात करूँगा। तो अभी बहरहाल मैं सूरत हाल आपको दिखा देता हूँ। मैं PWD में हूँ और ये ट्रैफिक देख लीजिए। सॉरी, एक सेकेंड, ये देखिए, ये ट्रैफिक आपके सामने है। ठीक है, और मैं शायद काफ़ी अरसे तक, काफ़ी देर तक यहीं पर फंसा रहूँगा। तो चलें, ये तो थी मेरी एक छोटी सी, जो भी मुझे सुन रहा है, एक तो मेरी दुख भरी आवाज़ भी, मेरी तकलीफ़ भी, और साथ अगर किसी ओहदेदार तक ये बात पहुँच सके तो वो भी लाजमी इसको सुने। और ये छोटी छोटी चीज़ें जिनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, ये फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, चूँकि बीइंग पाकिस्तानी अब हम बिल्कुल थक चुके हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे लिए दुआ भी करें कि आज मैं बखैर वाफ़ियत कचहरी तक पहुँच जाऊँ। थैंक यू सो मच।
ख्याल रखिए अपना।